दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका काम और समय। तो कौन सा चैप्टर है आपका काम और समय। इसके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, और आप जो है इसे पढ़ेंगे, एंड तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और आप एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से है उसे कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका काम और समय। काम और समय, ये चैप्टर आपका जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के पुलिस के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, काम और समय। तो हमें इसमें करना क्या होता है इसको समझेंगे। यहां पे व्यक्ति दिए होंगे, क्या दिए होंगे, व्यक्ति, और इनका क्या दिया होगा, काम पूरा करने का समय। क्या दिया होगा, काम पूरा करने का समय। तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हम यहां पे व्यक्ति को ले रहे हैं पर्सन के लिए। पर्सन कितने हमारे पास, ए और बी 2। काम पूरा करने का समय ए का दिया है 10 दिन और बी का दिया है आपका 20 दिन। ए का दिया है 10 दिन और बी का दिया है 20 दिन। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें चाहिए टोटल काम। क्या चाहिए, कुल काम। कुल काम जो होता है इन दोनों के लासा के बराबर होता है। कुल काम किसके बराबर होता है, इन दोनों के लासा के बराबर। तो 10 और 20 का लासा कितना होगा, 10 और 20 का लासा कितना होगा, 20। कितना होगा, 20। अब हमें क्या करना है, इधर आएंगे, यहां आपकी क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता, या हम कहें इसको एक दिन का काम। एक काम, दिन है तो दिन का, घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट का। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी करता है 20 दिन में। तो जो टोटल काम हमने लिया है वो क्या आएगा, लासा के बराबर कितना आएगा, 20। अब यहां निकालेंगे इसकी कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए कोई काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 10 दूनी 20। कितना, 10 दूनी 20। और बी कोई काम 20 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 20 एकम 20। अब क्या पूछ रहा है आपका, ये दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये अपने हिस्से का एक दिन में 2 करेगा और ये कितना करेगा, 1। तो बेटा एक दिन का काम कितना आ जाएगा, दोनों का मिलकर 3। एक दिन का कितना आ जाएगा, 3। अब इन दोनों से हमें टोटल काम कितना करवाना है, 20। तो ये दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो कितने समय में करेंगे, 20/3। कितने में, 20/3। तो 3 छिक्का 18, बचे कितने, 2/3 दिन। 6 से ही 2/3 दिन। अगर कोई काम हम अलग करते हैं तो समय आपका ज्यादा लगता है, और मिलकर करेंगे तो समय हमारा बहुत ही कम लगेगा। तो इस चैप्टर में आपके इस टाइप से जितने क्वेश्चन हैं आपके इसी फॉर्मेट से आपको करने हैं। कंडीशन अलग अलग होंगी, वो कंडीशन आप के हिसाब से क्वेश्चन होंगे कि आप जो है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो यह कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो 2 व्यक्ति अलग अलग काम को कर रहे हैं और वो मिलकर करेंगे तो कितने समय में पूरा होगा। तो ये दिया है, ए कितने में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। जो टोटल काम है वो कितना आएगा हमारा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। जो कुल काम होता है वो हमने अभी बताया था कि इन दोनों के एलसीएम के बराबर होता है। अगर ये बेटा 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। ए एक दिन में कितना कर लेगा, 3। और बी 15 दिन में कोई काम करता है तो ये एक दिन में कितना करता होगा, 15 दूनी 30। कितना करेगा बेटा, 15 दूनी 30। ये दोनों मिलकर काम करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये अपने हिस्से का 3 करेगा और ये कितना करेगा, 2। मिल जाएगा, कितना होगा, 5। अब ये दोनों मिलकर करें, और टोटल काम कितना दिया है हमारे पास, 30 दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है। और ये मिलकर कितना कर रहा है, 5। तो 30/5, 5 छिंगे 30। कितना आंसर आएगा, 6 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या आंसर होगा इसका, 6 दिन। अलग अलग कर रहे हैं तो ए को लग रहा है 10 दिन और बी को लग रहा है 15 दिन। और जब मिलकर करेंगे तो दोनों को क्या दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे,
6 दिन लगेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, ये कार्य क्षमता का क्वेश्चन है। किसका है? कार्य क्षमता। ये दिया है एक बी की से दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है, ए बी से दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है, दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करें। दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हमारे ए और बी की कार्य क्षमता दी है, ए बी से दोगुनी शक्ति से कार्य करता है, तो बी करेगा 1 से, तो ए कितने से करेगा? 2 से। हमने शुरुआत में बताया था जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होता है? 1 दिन का काम। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2, और बी की कितनी है? 1। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना कर रहे होंगे? कितना कर रहे हैं? 2 और 1 3। ठीक है, 3 कार्य कर रहे होंगे, और 3 के हिसाब से कितने दिन लग रहे हैं? 3 के हिसाब से कितने? 18 दिन लग रहे हैं। तो 18 तिया 54। टोटल काम जो आएगा हमारा कितना आएगा? 18 तिया 54। अब उसने पूछा है ए अकेले कितने में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी दी गई है? ए की क्षमता है 2, तो 54/2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 27 दिन। कितना आएगा? 27 दिन। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर ये पूछता ए बी कितने में करेगा, तो बी की क्षमता 1 है, तो 54 दिन, और इसकी 2 है, तो 27 दूनी 54। तो ए का पूछा, तो ए का कितना आ जाएगा हमारा? 27 दिन आंसर आ जाएगा। ये हमारे कार्य क्षमता के क्वेश्चन है। और कार्य क्षमता आपकी 3 तरह से दी होती है। कितने तरह से मिलेगी? 3 तरह से। पहला आपका दिया है ए और बी की कार्य क्षमता अनुपात दिया है 2:3 का, सीधे सीधे दिया है। दूसरा तरीका है दिया है ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 5 गुनी है। बी से कितनी है? 5 गुनी है। तो हम यहां पे ए मानेंगे और क्या मानेंगे? बी। तो बी की कार्य क्षमता मानेंगे 1, और ए की कितनी है? 5 गुनी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 5। इस तरह से आपकी कार्य क्षमता होती है। तीसरे तरह से पूछता है कार्य क्षमता, वो आपकी किस में होती है? परसेंटेज में। किस में होगी? परसेंटेज में। ये कहेगा ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, बी से 20% कम है। तो हम कैसे बनाएंगे? ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे? बी। बी की कार्य क्षमता कितनी मानेंगे? 100%। तो ए की कितनी हो जाएगी? 80%। काटेंगे, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। तो ये 3 तरह की कार्य क्षमताएं होती हैं। इस पे डिपेंड आपके क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ए की क्षमता दी है, तो ए का समय दिया होगा, तो हम बी का निकाल लेंगे या दोनों का निकाल लेंगे। 3 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपका, ए और बी एक साथ किसी काम को, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 25 और 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करना है बेटा? 20 और 25 दिन में। ए अकेले काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिन बाद बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो बताइए कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए का काम कितना दिया है बेटा? 25 दिन, और बी का कितना दिया है? 20 दिन। अब दिया है इन दोनों का कुल काम कितना आएगा? 100, और एक दिन का आएगा, ए का एक दिन का कितना आएगा? 25 चौका 100, 25 चौका 100, और बी का कितना आएगा? 20 पंजे 100। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना कर रहे होंगे बेटा? ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? ए अपने हिस्से का 4 करेगा और बी अपने हिस्से का 5 करेगा, तो 4 और 5 9 करेंगे। कितना करेंगे? 4 और 5 9 करेंगे। ए अकेले काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो ए अकेले काम कर रहा है, और क्या दिन कर रहा है ये? 10 दिन। तो कितना काम किया होगा 10 दिन में? 10 चौक 40। कितना काम किया होगा? 10 चौक 40। अब क्या है आपका? शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? 60। 10 दिन बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब जो हमारा कितना काम बचा है? 60। अब ये कौन कर रहे होंगे? ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे। 60/9, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 3 छिक्के 18 और 2/3। तो कौन सा आंसर आएगा आपका? 6 सही 2/3। क्योंकि बी क्या हुआ है? 10 दिन बाद शामिल हुआ है। क्या दिन बाद शामिल हुआ है? 10 दिन बाद। तो 10 दिन तक किसने कार्य किया होगा? ए ने किया होगा। उसके बाद इसके साथ बी आ गया है, तो कितना काम कर लिया ए ने? 40 कर लिया है, और शेष काम कितना बचा है? 60। इस 60 काम को ये दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो क्या दिन में कर लेंगे? 6 सही 2/3
3 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को करते हुए क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। वे दोनों एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें। वे दोनों एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, आपके प्रीवियस ईयर में आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपका बारी बारी वाला है। तो ए का क्या दिया है? 9 दिन और बी का कितना दिया है? 15 दिन। ए का दिया है 9 दिन और बी का दिया है कितना आपका? 15 दिन। तो इन दोनों का कुल काम कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। ये इनकी कार्य क्षमता निकल आई। ए 9 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। और बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। अब कह रहा है ए कार्य को आरंभ करता है तो पहले दिन कौन कर रहा होगा? ए। तो कितना करेगा पहले दिन में? ए 5। अगले दिन कौन करेगा? बी। तो बी कितना कर लेगा? 3। अब ये 2 दिन का काम कितना आ रहा है हमारा? 2 दिन का कितना आ रहा है? 8। बारी बारी से काम हो रहा है तो एक दिन ए करेगा और एक दिन कौन करेगा? बी करेगा। काम इसी तरह से बारी बारी से चलेगा। तो हमें टोटल काम कितना दिया? 45। तो 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। इसमें से 40 काम जो हो जाएगा वो क्या दिन में हो जाएगा? 8 पंजे 40 और 2 पंजे 10। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा? 40। अब 40 काम हो चुका है। अब शेष कितना बचेगा हमारे पास? शेष बचेगा कितना? 5। अब बारी किसकी आएगी? अल्टरनेट के हिसाब से कि एक दिन ए ने कर लिया, एक दिन बी ने कर लिया। टोटल 10 दिन का काम हो चुका है तो 5 दिन ए कर चुका है और 5 दिन कौन कर चुका है? बी। तो अगला आपकी बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। किसकी आएगी? ए की। तो ए शेष काम को क्या दिन में कर लेगा? क्योंकि इसकी क्षमता ही आपकी 5 है तो 5 एकम 5 एक दिन में कर लेगा। तो 10 प्लस 1 क्या दिन लगे टोटल आपके? 11 दिन। और 40 प्लस 5 कितना काम हो गया आपका? 45। तो ये जो है क्या दिन में काम पूरा हो जाएगा? 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बारी बारी से काम होगा तो क्या दिन में पूरा हो जाएगा आपका? 11 दिन में। इसमें 3 व्यक्ति भी होते हैं बारी बारी वाले में। एक कंटिन्यू काम कर रहा है और बी एस सी उसकी अगले दिन मदद करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हमें इसमें करना क्या होता है? 3 व्यक्ति हैं तो 3 दिन का काम निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, जितने बार आपका यहाँ पे भाग जा रहा होगा 8 का उतना में गुणा करेंगे आपका और आपका यहाँ पे हम समय निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी किसी काम को 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 24 और। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? तो ये कह रहा है ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में और बी कितना में कर रहा है? 30 दिन में। जो टोटल काम हुआ कितना आएगा? 120। 24 पंजे 120 और 3 चौक 12। ये आपका हो गया। अब वो कह रहा है वे दोनों मिलकर काम करें। अब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे होंगे? 9। मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 9। लेकिन इसने क्या किया है? काम समाप्त होना है। यहां तक काम आपका शुरू हुआ है और यहां पे क्या हो रहा है? समाप्त होगा। यहां से शुरू होगा, यहां पे समाप्त होगा। तो 3 दिन पहले कार्य यहां समाप्त होगा। इससे क्या दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया काम? ए ने छोड़ दिया। ए ने छोड़ दिया। तो लास्ट के 3 दिन कौन करेगा? अगर ए ने काम छोड़ा है तो लास्ट के 3 दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो लास्ट के 3 दिन का काम किससे करा लें हम? बी से करा लें। तो 3 चौक 12 काम आपका हो गया होगा लास्ट के 3 दिन में, जब ए ने छोड़ा होगा तब। तो शेष काम पहले कितना हो चुका होगा? 108। कितना हो चुका है? 108। अब जो है ये काम किसने किया है शुरुआत में? ए और बी ने मिलकर किया है। और ए और बी मिलकर करते हैं तो कितना करते हैं? 9। तो 12 निम्मा 108। क्या दिन हो गया आपका? 12 निम्मा 108। अब जो है 12 दिन तो इन दोनों ने मिलकर किया है और लास्ट के 3 दिन किसने किया है? बी ने किया है। तो कह रहा है तो बताएं काम समाप्त होने कुल कितना समय लगा? कितना पूछा है? कुल कितना समय लगा? तो 12 दिन तो इन दोनों ने किया था मिलके
जब ए चला गया तो लास्ट के 3 दिन किसने किया था आपका? बी ने। तो 12 और 3 15 दिन। कितना आंसर आ गया हमारा? 15 दिन। अब हम जो है इसका मेथड सेकंड देखेंगे। सेकंड मेथड देखेंगे आपका जो है, सेकंड मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, वो आपका बहुत आसान है। आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आंसर देना है, एक बार में आंसर आ जाएगा। ए दिया है 24 और बी दिया है कितना आपका? 30। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 120। 24 पंजे 120 और 3 चौक 12। दोनों हमारे मिल जाएंगे तो काम कितना होगा? 9 होगा। कितना काम होगा? 9 होगा। अब कह रहा था क्वेश्चन, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। हम ए से काम नहीं छुड़वा रहे, ए से हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो आप एक 3 दिन में कितना काम करता होगा? 5 15। कितना काम करता होगा? 15। तो 15 काम हम इसी में बढ़ा ले रहे हैं। तो अगर एक काम को छोड़ता नहीं तो कितना काम होता? जो 120 काम है उस जगह पे कितना हो जाता? 135। अब ये काम हमने ए से छुड़वाए नहीं है और दोनों से मिलकर करा रहे हैं। तो 135 काम दोनों से करा रहे हैं 9। तो 13 निम्मा 100, 15 निम्मा 135। कितना? 15 निम्मा 135। कितने दिन आंसर आ जाएगा? 15 दिन। जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ेगा तो हम उससे काम छुड़वाएंगे नहीं, उसके काम का इसी में मल्टी कर देंगे और टोटल का दे देंगे भाग। तो हमारा एक दिन में एक बार में आंसर आ जाएगा। टोटल समय हमारा कितना लगने वाला है या कितना लगा? तो कितना लगेगा ये? 15 दिन। आप मेथड फर्स्ट से कर सकते हैं या मेथड आपका सेकंड इससे कर सकते हैं। इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर 3 व्यक्ति होते हैं और कोई 3 दिन पहले छोड़ता है, कोई 4 दिन पहले छोड़ता है, तो उन 3 और 4 दिन का काम इसी में जोड़कर इन टोटल का दे देंगे भाग, तो हमारा आंसर निकल आएगा एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को भी 25 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को भी 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ये कहना चाह रहा है वो एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, कौन? ए और बी। उसके बाद ए कार्य यहां जाके छोड़ देता है और जो शेष काम बचा है, शेष काम क्या बचा है? जो भी बचा है वो किसने पूरा किया है? बी ने किया है। और वो क्या दिन में किया है? 25 दिन में। तो शेष काम बी का 25 दिन का निकाले घटा देंगे और जो पहले का काम है वो क्या करेंगे? ए और बी से करा देंगे और ए और बी से कराएंगे। जितना समय लगेगा उतनी देर बाद क्या होगा? ए ने काम छोड़ दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है कितने में? 36 दिन में। ए कर रहा है आपका 30 दिन में और बी कितने में कर रहा है आपका? 36 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा देखते हैं। 30 और 36 का एलसीएम कितना आता है? ये दिया है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 180। कितना आएगा? 180। 3 छिक्के 18 और 36 पंजे 180। तो इन दोनों का टोटल काम कितना आ जाएगा? 180। ए की क्षमता निकलेगी 6 और बी की कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि 3 छिक्के 18 होते हैं और 36 पंजे 180 होते हैं। 180 आपका टोटल काम है। अब वो ये कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, तो कितना काम हो रहा है? 11। लेकिन कै दिन किया है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें मिला क्या है? क्वेश्चन में ये दिया है शेष कार्य को बी ने 25 दिन में किया, तो शेष कार्य बी से करा लो 25 दिन। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो आपका यहां से हासिल लिया 10 में से 5 गए तो 5 और यहां कितने बचे आपके? 7, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, कितना बचा आपका? 25। अब ये काम किसने किया है? ए और बी ने एक साथ मिलकर किया है, एक साथ मिलकर किया है। तो 11 पन्ना 55। क्या दिन में किया है आपका? 5 दिन में। 5 दिन में आपका इन्होंने मिलकर किया है। तो ए ने क्या दिन बाद काम छोड़ दिया होगा? क्या दिन बाद छोड़ दिया होगा? 5 दिन बाद। क्या दिन बाद छोड़ दिया होगा? 5 दिन बाद। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट का काम दिया है तो लास्ट का पहले निकाल लेंगे और जो बचेगा वो हम इसको दोनों से मिलकर करा देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कार्यक्षमता वाला दिया गया है। इसमें का क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है
ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए बी की अपेक्षा कितना काम अधिक करता है? 50%। तो बी करेगा आपका 100% काम, तो ए कितना करेगा? 150%। तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। इनकी कार्य क्षमता आ गई, कितनी आ गई? 3:2। कितनी आ गई? 3:2। ये 3 काम करेगा, ये करेगा 2। बी अकेले उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है। बी अकेले उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? ये कह रहा है बी कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। तो 20 दूनी 40 हो गया टोटल काम। कितना हो गया? 40। अब पूछा ये दोनों मिलकर कितने में करेंगे? दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? 3 और 2 5 काम होगा। और काम कितना दिया है हमारा? 40। 40 बट्टे 5, 5 अट्ठे 40। दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा आपका? 8 दिन में। ठीक है, क्योंकि बी जो है इस कार्य का भाग करने में कितना समय ले रहा है? 20 दिन। कितना ले रहा है? 20 दिन। तो पूरा काम कितना आ जाएगा? 40। और ए का पूछता तो हम 3 का भाग देते, और दोनों का पूछा तो कितने का देंगे? 3 और 2 5 का। तो दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे कितने दिन में? 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने, उस काम के 5 गुने को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा है आपका? 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो इन दोनों का टोटल काम कितना होगा? 24। तो 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? ये दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 3 कितना काम होगा? 5। अब वो ये कह रहा है ये काम तो हमारा 24 है, इसका 5 गुना काम लेना है। तो 24 काम का कितना कर दिया हमने? 5 गुना। और ये दोनों से मिलके करा दिया, कितने में करेंगे? 5 काम। तो आपका टोटल समय कितना लग जाएगा? 24 दिन। कितना समय लग जाएगा? 24 दिन। क्योंकि ये काम कराना था 24 बट्टे 5 दिन आंसर आता है, लेकिन क्या कह रहा है? 5 गुना काम कराना है। कितना गुना? 5 गुना। तो क्या दिन लग जाएंगे आपके? 24 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ए जो है 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है आपका? 20 दिन में। वे दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं। टोटल काम कितना आ जाएगा? 20। ए की क्षमता कितनी आएगी? 10 दूनी 20। और बी की कितनी आएगी? 20 एकम 20। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों काम आरंभ करते हैं। दोनों आरंभ करेंगे तो 2 और 1 कितना काम हो रहा होगा? 3। कितना काम हो रहा होगा? 3। अब कह रहा है वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद, 5 दिन तक आपका क्या है? इन्होंने साथ साथ काम किया है। क्या किया है? साथ साथ काम किया है। तो कितना काम हो जाएगा? दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो 5 दिन में कितना कर रहे हैं? 5 दिया 15। कितना काम हो चुका है? 15। अब शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है आपका 5। अब कह रहा है ए ने काम छोड़ दिया, तो ए से काम क्या कर दिया? ए ने छोड़ दिया है। तो कौन करेगा ये काम? बी करेगा। तो बी से काम कराएंगे तो 5 बट्टे 1। तो क्या दिन लग जाएंगे इसे? 5 दिन लग जाएंगे। क्या दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे। अब पूछता है कि पूरा काम कितने में होगा? तो 5 दिन तो इन्होंने साथ मिलकर किया है, और लास्ट के 5 दिन किसने किया है? बी ने किया है। तो पूरा काम कितने में होगा? 10 दिन में। लेकिन इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? शेष काम को बी। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। और पूरा काम पूछता तो कितना आंसर आता? तो 5 दिन तो मिलकर किया है, और 5 के लास्ट दिन किसने किया है? बी ने। तो आंसर क्या आता हमारा? 10 दिन आता। ठीक है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो शेष काम पूछेगा या फिर पूछेगा पूरा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ए और बी किसी कार्य को 25 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम आरंभ करता है, 10 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इस क्वेश्चन को हम पीछे करा चुके हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा था? 6 से 2 बट्टे 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया है ए एक काम को 70 दिन में करता है और बी ए से 40% अधिक कुशल कामगार है। बी की क्षमता ए से कितनी है? 40% अधिक है। तो ए की कितनी होगी? 100। तो बी की कितनी होगी? 140। तो इसको काटेंगे।
आपका 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 7:5 की क्षमता निकल आई। ए की बी की क्षमता कितनी है आपकी 7 और ए की कितनी है आपकी 5। अब वो ये कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 70 दिन में। तो पूरा काम कितना होगा 70 गुणा 5। पूरा काम कितना निकलेगा 70 गुणा 5। तो ये पूछा है तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो बी कितने में करेगा 7 का भाग 7 दाई 70, तो कितना आ जाएगा ये 50। बी का निकालेंगे तो 70 गुणा 5 बट्टे 7, 7 दाई 70 और 10 पन्ना 50 दिन। कितना आएगा 10 पन्ना 50 दिन। तो 20। आपको कैसे ये क्वेश्चन लगे, आई होप आपको बहुत अच्छी वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उदय कॉन्सेप्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।